मैं एसपी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के लिए वो आएंगे और 1 मिनट के लिए एडीसी जी साहब भी आएंगे। तो एसपी साहब के आने से पहले मैं ज़रा उनको ये ज़रा उनके आज़ाद में बात है ये कहना चाहता हूँ शेर की सूरत में कि पहले मेरे शहर को आग लगाएं नामालूम अफराद, फिर अमन के नगमे गाएं नामालूम अफराद, पहले मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें और फिर मेरा सोग मनाएं नामालूम अफराद। इनका कोई नाम ना मसलक और ना कोई नस्ल, काम से माल पिंडी मेरा एनी ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡੂਲ ਰੇਟ ਹੈ ਬੋੜੀ ਦਾ ਅਜੀਤਪੁਰ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਪਿੰਡੀ ਪੂਰਬੀ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ जी मेरा भाई अड्डे से मर्डर होया सी ओदी FIR 2008 च दर्ज हुई सी। 2008 का मुलजम पीओस नशे दा मफरूर सी सन सतांदा पिया सी जे अल्लाह ने फड़ा दिता सी हाई कोर्ट चो ते जवेद इकबाल ये ऐसा ही ने उन्होंने राज छड़ छड़िया। उस तो बाद असी एहतजाज किया सब इंस्पैक्टर ने फिर उन्होंने फड़ के लिया था। फिर उनकी तफ्तीश वास्ते ने मेरे 50,000 रुपया फड़ लिया। फिर भी तफ्तीश होने नहीं की, मेरा मोबाइल च मौजूद है। फिर भी तफ्तीश नहीं की। मैं तफ्तीश DIG साहब की चेंज कर रहे ना लड़ाई लगी मैं तो मैनू दसो ये चलान जमा हुए अदालत जमा होता है या दुश्मनों के घर जमा होता है? अदालत नहीं जमा होया चलान नबी आबद जो चलान उसे लिखे ना जे अदालत नहीं जमा होया मुलजम पाकिस्तान दी बेचा साहब पेलोड नीचे पाया रिकवरी नीचे पाई ओदे ते एदी जमानत ले लो। थोड़ी ज्यादा शादी मेरे नाल अकील है अकील 11 साल मेरे वालिद साहब SDO लड़ते फौज हुए ने हुण असीं भी ऐसे तरह जलील हो जाना है। पर SP साहब की वजह नहीं आता। SP साहब अपने लगे ने साहब आपकी बात है नहीं जिथे साडी उथे नहीं सुनते थे। मैं जुमे वाले दिन हजूर ज्यादती हो दी है मैं मर जाना अपने आप मार छड़ा जिसे रहे हो दफ्तर बनाया मैं 50,000 रुपये जिस तरह मैं तेरा मैनू पता है 11 बजे मैं दफ्तर बनाया 4:30 बजे आते साहब नहीं मिलता थोड़ी देर आके मेरे नाल मियां मोहम्मद अकील तफ्तीशी ओथे शादी का मरीद ही है मियां मोहम्मद अकील मैं ए दसो FIR 2008 रवाओ दे मौजूद ने वो हलफन आखदे पे ने पर तफ्तीश नहीं रात नहीं पैना रात नहीं हक से लिखना रात नहीं हक से लिखना क्यों नहीं लिखना दसो नहीं को मुर्शिद कहने का मकसद ये है कि जिसकी कोई कंप्लेंट है वो आके हमें बताता है, इंसाफ को बताता है। IFC यहाँ पे मौजूद है। जिसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ उसमें हमने ये देखना है कि हक क्या है, सच क्या है, असल बात क्या है। यहाँ पे अगर आप आके जोर से बोल के और जोर से ये किताबें और फाइलें पटक के ये साबित करना चाहें कि आप सच्चे हैं तो इस बात पे तो हमने नहीं जाना। हमने तो जाना है इस बात पे कि हकीकत क्या है और उस हकीकत के मुताबिक हमने फैसला करना है। आपके जो है 4 या 5 मुल्ज़म थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और 5 मुल्ज़म में से 4 जितने सिर्फ 1 मुल्ज़म रह गया था उस मुल्ज़म को गिरफ्तार किया। उस मुल्ज़म को यानी जितने मुल्ज़म थे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 4 या 3 मुल्ज़म 25 साल हुई है मेन मुल्ज़म ऐसी उदो दा मफरूर से समझांदा पिया सी। अब ये 4 या 5 मुल्ज़म खुद तस्लीम FIR ते भी है बाकी सारे मुल्ज़म पकड़े गए सारे जेल में। एक मुल्ज़म जो रहता था उसको पकड़ लिया। अब इसका इसरार ये है कि जो वो पकड़ा है ना उसके ऊपर भी आप एक सरिया डालें नहीं डाले जो FIR है वो उसको भी असल में FIR के मुताबिक FIR के मुताबिक क्या मतलब अगर FIR में गलत लिखा तो हम उसको नहीं सर गलत नहीं। आज से 11 साल पहले की बात है सर, गलत नहीं लिखा। अगर आपने अपनी बात करी मेरी नहीं सुनी जी सर मैं आपकी सुनूंगा सर। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मुझे 4 घंटे से दफ्तर नहीं बुलाया। आप ये पूछिए मेरे दफ्तर में मुझसे इसने बात की है कि नहीं की है। उस तफ्तीशी अफसर को मैंने बुला के आमने सामने क्रॉस क्वेश्चन करवाइए कि नहीं कराइए, उससे सारे सवाल पूछे कि नहीं पूछे। अगर किसी टाइम पुलिस अफसर होता है, पुलिस अफसर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इसका पुलिस अफसर जी वो पूरे इलाके का पुलिस अफसर है। अगर मुझे यहाँ पे अब इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मुझे सरकारी काम के सिलसिले में सरकारी मिशनरी ने यहाँ पे बुलाया। अगर मेरे दफ्तर में इस वक्त बैठा हुआ है और वो ये कहता है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे तो इसका शाम को नोटिस मिला कि आपने सुबह यहाँ पे कचहरी में चले जाना है। अगर मैंने 3 दिन पहले वहाँ पे किसी को बुलाया मैं नहीं मिल सका तो इसकी कोई वजह हो सकती है ना।
या अगर कोई मैंने ऐसी टीम बनाई हुई है, कोई मेन कोई मसला डिस्कस हो रहा है, कोई कत्ल का मुकदमा डिस्कस हो रहा है, उसमें अगर आधा घंटा 2 घंटे लेट हो गया, वैसे पता नहीं है कि ये पता नहीं कितने लेकिन मैं आपको उस बात का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें मैंने 2 घंटे दिए इसको। अब आगे आप किताबें पटकना शुरू कर देंगे तो करने की कोशिश करेंगे। तफ्तीश का बोर्ड बनाया, तफ्तीश तब्दील की, तब्दील करवा के दूसरे पुलिस अफसर से करवाई, रेंज क्राइम से करवाई, उन्होंने ये कहा जो तफ्तीश हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। जबरदस्ती करवा डार साहब ने नाकस तफ्तीश को करार दिया था सर। चोरी रात हूँ मेरी मुंजी जी स्प्रे जदीदी पा के साल चली जाके वेख सकते मौके तो इमरान साहब गए ने 2 दफा 4 दफा गए ने, बल्कि उन्होंने देखा तफ्तीश भी इतने थाने आए ने सारे। अब अपनी एप्लीकेशन दे देना। बात करूँगा मैं एज ए वाइस चेयरमैन यूसी प्रोजेक्ट से राना इब्रार मेरा नाम है सर। 15 पे लोग कॉल किस लिए करते हैं पुलिस को सर? ये थाने की बैक साइड पे इम्तियाज़ टाउन है। मेरे भाई इधर मेडिसिन लेने आए हैं, रात को 11:30-12 बजे का टाइम है। वो वापसी जा रहे हैं। इधर एक औरत रहती है, वो पहले खानपुर रहती थी सलैरियाँ, ठीक है। वो सारे गाँव ने इकट्ठे होके DCU साहब के पास गए कि ये मंशियात फरोशी करती है ये बीबी, ठीक है। वो DCU साहब ने उसको निकाल दिया उस गाँव से। अब वो इधर रेंट पे रह रही है, ठीक है सर। उधर कुछ मराड़े के लोग थे उधर बैठे हुए, वो शराब पी रहे थे, ठीक है। भाई जब उधर से गुजरे हैं उन्होंने भाई से गाली गलौज की है। भाई उधर रुक गए हैं, उन्होंने 15 पे कॉल की है अमरान SI को, जो कि थाने की बैक साइड पे 40 मिनट बाद जा रहा है। जब उसकी सारी बात हो गई है, मुलाजिम कह रहे हैं अंदर से स्मेल आ रही है शराब की, और वो 15 पे कॉल कर रहा है, वो 40 मिनट उधर खड़ा है। वो बंदे भाग गए हैं, बीबी अकेली है अंदर, और जो SI साहब जा रहे हैं वो सीधे उस बीबी के घर चला गए हैं। उसने ये नहीं पूछा कि कॉलर ने जिसने मुझे कॉल की है मैं उसको तो पूछूं क्या मामला है, और उल्टा उसका ये देखो कि 40 मिनट बाद जा रहा है, आधा घंटा उस बीबी के पास गया है, जितनी अंदर बोतलें थी शराब की वो वॉशरूम में गिराई हैं, और उसके बाद मेरे भाई को लेके आके ये सरकारी मिशनरी का जी गलत इस्तेमाल करवा रहा है, उसका FIR दे दी मेरे भाई पे। ये जनाब जरा देखें और इस पे थोड़ा सा गौर करें। और दूसरे दिन ये फिर उस बीबी के पास गया है, तब इसी लेके गया है उधर सर कि बीबी तुम ये बोलो कि ये बंदा मेरे घर आया है। मलिक साहब से 1 मिनट में टाइम लूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम झूठे हैं, मेरे भाई पे FIR हो या मुझ पे भी FIR हो, तो ये मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा जी। सबसे पहली बात ये है कि आपकी इस बात में मुझे एक महसूस हुआ जी, वो मैं रिकॉर्ड से भी पता कर लूंगा जी। रिकॉर्ड से सर जो है थाने के सर उनके ज़किया इफ्तिखार साहब का रिकॉर्ड है सर कि फिर वो मैं देखूंगा कि अगर वो वाकई 40 मिनट में पहुंचा वहाँ पे 40 मिनट में बात, इसका मतलब ये है कि वो जो है ना वो गुनाहगार है जी, गुनाहगार फॉल्टर है, फिर उसके खिलाफ एक्शन होगी। बिल्कुल ठीक हो दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि वो वहाँ पे मंशियात फरोशी का जी जी, उसकी भी मैं इंक्वायरी करवा देता हूँ जी, बिल्कुल अपनी तरफ से नौकरी करवा के पता करवा लेता हूँ। अगर वाकई वहाँ पे मंशियात फरोशी होती है जी जी, तो फिर SHO अकाउंटेबल होगा या उनके खिलाफ पर्चा होगा। सर उनके साहब का रिकॉर्ड है सर, उनके साहब का रिकॉर्ड यकीन अगर हैं जी, तो वो ये एक चीज को प्रूव करते हैं कि ये काम करते थे। अगर वो छोड़ गए या किसी दूसरी जगह चले गए या उन्होंने काम बंद कर दिया, साहब का रिकॉर्ड की बुनियाद पर जो है हम दोबारा कार्रवाई वाली नहीं कर सकते जब तक हम जी जी बिल्कुल सर आप मेरे पास आए वो कार्रवाई होगी। और तमाम उनमें घर के अंदर दाखिल होकर मेरी बेटियों को मारा है और उनके खिलाफ FIR हुई है। मुकामी पुलिस के हाँ कई दफ़ा इंक्वायरी हुई है और तफ्तीशी अफसर ने घर जाके भी मरने वालों से पूछा है, और ये वकूआ कई दफ़ा साबित हो गया कि घर के अंदर आके मारा है। और तफ्तीशी अफसर ने 452 लगाने की बजाय 451 लगाकर टाल दिया है, और जो दफात लगी हैं उनके तहत भी मुलजमान को नहीं पकड़ा गया। और ये मेरी ये गुजारिश है कि तफ्तीशी अफसर साहब को तब्दील करके तो जो है मेहरबानी फरमाकर मेरे मसले को हल किया जाए। तफ्तीशी अफसर का नाम कीजिए। ठीक है, नाम की है तफ्तीशी का? ये आपकी तफ्तीश मैंने भी सुनी है, जफरवाल के DSP जफरवाल ने भी सुनी है, के खिलाफ है। यानी वो रिश्तेदार हैं, एक ही गली में रहते हैं, आपस में औरतों की लड़ाई हुई, तो तकरार हुई, औरतें वो पंजाबी में कहते हैं अलामा देने वास्ते इन्होंने घर गई, तो इन्होंने अगों जो औरतों की लड़ाई हुई उस लड़ाई को इतना ज़्यादा फैला लिया कि ये जो ना उन्होंने खिलाफ इंतहाई दर्जे की दफा लवाना चाहते हैं।
अगर वो लोग भी इतने मौजूद हो जिन्होंने खिलाफ ये पर्चा होया है, वो तो ये साबित करके दस सकेंगे कि ये साड़ी आपस की औरतों की मुहल्ले के विच छोटी जी गल तो तू तकरार हुई जिसमें इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। असी जो मैरिट के मुताबिक चलना है। इंसाफ पुलिस सिर्फ इन्हों की नहीं, पुलिस उन्होंने भी है जिन्हों के खिलाफ ये पर्चा कराना चाह रहे हैं। जितना उन्होंने जुर्म है उतने की जुर्म के मुताबिक असं उन्होंने पर्चा दर्ज भी कर लिया। वो पूरी जमानत कैंसल करा के उन्होंने असीं जेल भी भेजांगे, लेकिन सिर्फ उस जुर्म के खिलाफ जिन्हें उन्होंने किया, जिहड़ा एक जुर्म बढ़ाना चाहते हैं वो वास्ते असीं तैयार। अकब अडमोर पेट्रोल पंप उत्ते बिजली दी तारां दा इन्ना फुकदान है कि मौत का मंजर पेश कर दियां। मैं बारहा दफा SDO साहब को जाके रिक्वेस्ट की है एप्लीकेशन की सूरत, लेकिन वो कोई अमल दरामद नहीं होया। मैं फिर दोबारा सब आके रिक्वेस्ट करांगा कि बराए करम उन्होंने तारों का कोई हल किया जाए। सानू 100 मीटर फोरकोर्ट की अच्छा जरूरत है। साढ़े तमाम एहलिया ने महला थोड़े शुक्रगुजार होंगे। बहुत शुक्रिया। भाई मेरे जितनी हमारे पास केस रिपोर्ट हो रहे हैं या हम खुद देख रहे हैं, अभी भी स्कूली कचहरी से पहले मैं बाहर फील्ड में था, जितनी कोई इस तरह की लोकेशन से हम खुद सर्वे करके हम उनका जो है एस्टिमेट बना रहे हैं। अगर वो महकमाना तरफ से जो है वो एस्टिमेट जो है मेंटेनेंस हेड पे होता है, हम उसका खुद प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी है SDO साहब, मैं उनसे भी पास पुलिस करूँगा और जो एप्लीकेशन दी है उसकी मुझे कापी थे, इसका 2 दिनों में मैं सर्वे करवा के आपकी सारी जी ये सोहेल साहब से आप पूछ सकते हैं जो अभी भी मौजूद हैं। हाँ, उन्होंने देखा हुआ है वो जो केस तैयार कर लिया है, वो खड़े हैं उधर सेक्शन साहब जी। अगर कोई 2-3 दिन में, अगर 2-3 दिन में नहीं होता, ये सोहेल है, ये एक्शन साहब है, आपने इनसे रब्ता कर लेना है। अगर ना हुआ फिर आप मुझे बताएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਸਰਕਾਰ? कौन मानता? वो आप नहीं मानते, वो आप दे ला बोलो। मेरा मैं पहले दर्ज की मेरी 3 दिन में दरखास्त दर्ज की, 3 दिन लगे मैं दरखास्त लैन देना थाने से। तो कहा मैंने ये कोई रबता नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं किया। मैंने किसी बंदे रबता नहीं किया, थाने किसी ने रबता नहीं किया। पर्चा हो गया तेरा? जी पर्चा है। जो सब खड़े थे उन्होंने गल कर उधरों दी आ तेरे सारे गाँव का छप्पड़ है तिलाब, जिसमें पूरे गाँव का पानी जाता है। 42 मरले उसका रकबा है। कुछ पास और अपराध ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से गलियों में पानी खड़ा है। इसकी तस्वीरें भी हैं और आप मौके पे भेज के बंदे को पता भी करवा सकते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद किया जाए। अगर इसमें अमल दरामद ना किया गया तो इसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और डेंगू वगैरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसकी हार्ड कॉपी में पिक्स भी है, एप्लीकेशन भी है और मौका पे आप लोग बंदा भेज के चेक नहीं कर सकते। सिर्फ इस वास्ते टाल दिता कि जी निकाह हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। इन्होंने किसी पासे रेड भी नहीं की थी रेसर थाने में, ना किसी गल पासे। इस तो 2-4 दिन पहले की गल है, ਅਸੀਂ चुप करके बह गए कि चलो जी उन्होंने निकाह कर लिया, ਅਸੀਂ घर बह गए। मेरा बच्चा 9 साल का स्कूले जाता है, स्कूल के गेट तो छुट्टी के टाइम हफ्ते वाले दिन शाम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, और पर्चे 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੇਸਰ थाने वाले ने कहा कि जी इस बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं फड़ सकते, बच्चा है, बच्चा ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਧਮਕੀਆਂ हर पासे दौड़ लाई है, हर पासे तरला किया, मिंट की तरले किए कि मैं मेरा पिंड का ना ही है, मेरी कोई अर्ज सुन लो। किसी थानेदार ने नहीं सुनी। आया कहती असगर पट्टी आए, मेरे को पैसे लैके उन्हें रेड की है। असगर SHO ने क्यों कहते लेके मेरे को पैसे रेड की। उस तो बाद कोई उन्हें मेरा तावन किया, कोई नहीं किया। ये कोई तुम फोन पर आखिया जी तेरा पर्चा खारिज है, तू उत्थे आ जा, लाहौर आ जा, तेरे बयान। लाहौर मैं गरीब बंदा, मैं नहीं जा सकता, कला बंदा सा मैं, पिंड का मैं काम करना। लाहौर बयान क्यों रखाए सन, ऐसे रखा दे जफरवाल असीं सुन के चुप कर रहे। असगर भट्टी कौन है? असगर भट्टी कौन है? थाने का तफ्तीशी अफसर थाने लेसर दा जी। उस बंदे ने मेरे को पैसे लैके रेड की है, किराया लैके गड्डी मैं खुद करवा के दी, उन्होंने अपनी गड्डी से नहीं रेड की। बंदे 1 मिनट कोलू बंदे नसा दीते, मेरा कोई हिसाब नहीं। पैसे क्लियर, पैसे किने? मैं गड्डी करा के दी। एक दौरा चंद्रा आने के ना खीरा जमीन है जी सलीमा के पुत्रा के नाम गल है इंतकाल करा दिता झांसी
और आगे भी शादी का मां बशीरा जी गल है किले जमीन लोगों की गबन की है, कोई उन्होंने मलकीयत नहीं, कोई उन्होंने विरासत नहीं, कोई उन्होंने पिंड नहीं। किस एक हिसाब से लोग खाई जाते हैं, धाबे मारते हैं। आज बस ठीक हो गया, आज कोई भी नहीं छोड़ता, ये सब भूखे हैं, सब लालची हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। अब आप मुझे बताएं ना कि मैं दरखास्त दूं तो कहाँ? जो लोग गरीब होते हैं, इतनी गरीबी में अपने बच्चों की इतनी मशक्कत के साथ पढ़ाते हैं और उनकी बात सुनी नहीं जाती। ये जो वोट लेने आते हैं, वोट तो बड़ी आसानी से लेने आते हैं, लेकिन बाद में बात क्यों नहीं सुनते? बात का तो मतलब तब है ना जब जवाब मिलेगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इतनी दरख्वास्तें दी हैं ना कि 8-10 साल हो गए उनको दरख्वास्तें देते हुए। अब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो भी मतलब कि अब कर नहीं सकते, उनकी किसी ने नहीं सुनी। कितनी सिफारिशें की, मसला यही है कि हम बहुत गरीब हैं, इतनी दरख्वास्तें दी हैं कि अब तो गिनी भी नहीं जा सकती। मैंने खुद कोई महकमा नहीं छोड़ा, हमने नहीं किस इशू पे मुलाजमत के लिए आपने दी है दरख्वास्त? मैंने इधर खालिद साहब कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने 3 दफ़ा हेल्थ वर्कर में दरख्वास्त दी है, अपनी दरख्वास्त मैंने दी है। और ये देखें, ये 4 साल का पुराना टोकन मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ, ये देखें। और उसने कहा था, उसने पैसे मांगे थे मुझसे 1 लाख रुपए। मैंने कहा मुझसे नहीं हो सकता। किसने मांगे थे? DHQ ये खालिद साहब जो हैं, ठीक है। वो इतनी दरख्वास्त देने के बावजूद सर मेरी बात का ये नहीं, मुझे ज़कात नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कि जो लोग गरीब होते हैं उनको इंसाफ क्यों नहीं मिलता? ये गरीबों के लिए ना मेरी बहन, गरीबों को ये ज़कात 4-5 हज़ार महीने बाद मिलेगी तो उससे क्या होगा? आप एप्लीकेशन जमा करवाएं। कितनी करवाएं, हम ये भी तो बताएं ना। आप करवाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर भी वही बात है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और सिफारिश चाहिए। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता।